जय श्री राम बंधुओं। ज्योतिष चर्चा को आगे बढ़ाते हुए सुनते हैं। संपूर्ण आकाशमंडल को, भवचक्र को 360 अंशों में बांटा गया। 360 अंश प्राप्त हुए। हमें 12 राशियां मिली। 12 राशियों को 30-30 अंश प्राप्त हुए। 30-30 अंशों में 12 राशियों को बांटा गया। 9 ग्रह हमें प्राप्त हुए। सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु, ये 2 छाया ग्रह हैं जिनका प्रभाव प्राणी मात्र पर पड़ता है, मानव जाति पर पड़ता है, परंतु वे दिखते नहीं हैं। वे छाया रूप में रहते हैं, अदृश्य रूप में। बाकी प्रत्यक्ष रूप से सूर्य और चंद्रमा तो दिखाई ही पड़ते हैं। सभी उनका दर्शन करते हैं और उनसे लाभ लेते हैं। 12 राशियां मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, ये हमें प्राप्त हुए। इन 12 राशियों के अलग अलग स्वामी हुए। सूर्य को सिंह का स्वामित्व प्राप्त हुआ। चंद्रमा कर्क राशि के स्वामी हुए। मंगल मेष और वृश्चिक राशि के स्वामी हैं। बुध मिथुन और कन्या के स्वामी हैं। गुरु धनु और मीन के स्वामी हैं। शुक्र वृष और तुला राशि के स्वामी हैं। शनि मकर और कुंभ के स्वामी हैं। इस प्रकार से 7 ग्रह, 12 राशियां, कुछ ग्रह 2-2 राशियों का स्वामित्व प्राप्त है और कुछ को 1-1 राशि का स्वामित्व प्राप्त है। बंधुओं, इनका प्रभाव मानव जाति पर पड़ता है। सूर्य और चंद्र जन्म कुंडली के स्तंभ हैं। लग्न स्वयं संपूर्ण शरीर है। जन्म कुंडली में यदि लग्न बलवान है, लग्नेश बलवान है, लग्न का कारक यदि बलवान है, भाव, भावेश और कारक, ये तीनों यदि बलवान हैं तो सभी प्रकार का सुख व्यक्ति भोग सकता है और उसे प्राप्त हो सकता है। जब लग्न यदि कमजोर हो गया, लग्नेश कमजोर हो गया, तो अनेक प्रकार के भावों के द्वारा प्राप्त जो सुख के साधन हैं उनका उपभोग प्राणी नहीं कर सकता। क्योंकि जब शरीर ही सुख के साधनों का उपभोग करने के लिए जब शरीर ही स्वस्थ नहीं रहेगा, जब लग्न ही बलवान नहीं रहेगा, तो उन सुख के साधनों का क्या, उनकी सुख की सामग्रियों का क्या। ऐसा देखने में, अनुभव करने में आता है कि धन तो बहुत है, परंतु लग्न जब निर्बल हो गया तो वह शरीर को निर्बलता प्रदान कर दिया। शरीर निर्बल हो गया। तो जब शरीर ही निर्बल हो गया, शरीर कुछ खा करके, जब पेट ही निर्बल हो गया, शरीर निर्बल हो गया, कुछ खा करके वह पचा ही नहीं सकता, तो असंख्य पदार्थ, भोज्य पदार्थ, असंख्य भोजन के पदार्थ मौजूद हों घर में, परंतु नहीं खा सकते, क्योंकि लग्न और लग्नेश और कारक ये निर्बल हो गए। तो लग्न, सूर्य और चंद्र, ये 3 स्तंभ हैं जन्म कुंडली के। तीनों की सबलता, तीनों का बलवान होना, यह समझिए
कि सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति, सभी प्रकार के जो सुयोग हैं उन सुयोगों का जो शुभ फल है, उस शुभ फल को मनुष्य भोग सकता है। इसीलिए सर्वप्रथम प्राथमिकता लग्न कुंडली की, उसके बाद चंद्र कुंडली, उसके बाद सूर्य कुंडली। ये तीनों कुंडलियों से मनुष्य के फलों का अनुमान किया जाता है। जीवन में घटित होने वाली घटनाओं का और घटी हुई घटनाओं का और चल रही अर्थात वर्तमान, भूत और भविष्य, ये तीनों का आकलन किया जाता है ग्रहों की स्थितियों के और उसके फल के तारतम्यानुसार तीनों को बताया जा सकता है। बंधुओं, ज्योतिष बड़ा ही आनंद का विषय है, अध्यात्म का विषय है। हम जितना ही इसमें प्राप्त कर सकें और जितनी ही हम इसमें सूक्ष्मता से जाएंगे, उतना ही हमें आनंद और एक एक चीज़ निकल करके उजागर होती है। बंधुओं, ऐसे ही हम श्रवण करते रहेंगे कि इसी तरह श्रृंखला में जय सिया राम। सभी का कल्याण प्रभु करें, सभी का मंगल करें। इन्हीं वचनों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। बंधुओं, देखते हुए आप वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी करने की कोशिश करें।